वह घर पूरी घाटी में अकेला एक नीची पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके मकई के खेत को देख सकता था, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करता था। पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी, वह थी मूसलाधार बारिश या कम से कम बौछार। पूरी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, ने और कुछ नहीं किया था सिवाय उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के। अब हमें सचमुच थोड़ा पानी मिलने वाला है, औरत। हाँ, भगवान ने चाहा। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लोग घर के पास खेल रहे थे। रात के खाने के लिए आओ। जब तक कि महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया। यह भोजन के दौरान था कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगीं। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ों को आते देखा जा सकता था। हवा ताजा और मीठी थी। वह आदमी अपने शरीर पर बारिश महसूस करने का आनंद लेने के अलावा किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। ये आकाश से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, वे नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10% टुकड़े हैं और छोटे 5 हैं। एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने पके हुए मकई के खेत को अपने फूलों के साथ माना, जो बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ था। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। लड़के खुद को बारिश के सामने उजागर करते हुए जमे हुए मोती इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी से गुजर जाएगा। यह जल्दी से नहीं गुजरा। 1 घंटे तक पूरी घाटी पर घर, बगीचे, पहाड़ी, मकई के खेत पर ओलों की बारिश हुई। खेत सफेद था, जैसे नमक से ढका हुआ हो। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। मकई पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पौधों से फूल गायब हो गए थे। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। टिड्डियों का एक प्लेग इससे ज्यादा छोड़ गया होगा। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। इस साल हमारे पास मकई नहीं होगा। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा। मकई पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पौधों से फूल गायब हो गए थे। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। हमारा सारी मेहनत बेकार चली गई। कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। लेकिन घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही आशा थी, भगवान से मदद। इतना परेशान मत हो, भले ही यह कुल नुकसान की तरह लगता है। याद रखें, कोई भी भूख से नहीं मरता है। यही वे कहते हैं, कोई भी भूख से नहीं मरता है। पूरी रात लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा, परमेश्वर की सहायता, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, सब कुछ देखती हैं, यहां तक कि जो किसी के विवेक में गहरा है। लेंचो एक आदमी का बैल था, जो खेतों में एक जानवर की तरह काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को दिन के ब्रेक पर उन्होंने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह खुद शहर में ले जाएगा और मेल में रखेगा। यह भगवान के लिए एक पत्र से कम नहीं था। भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेत को फिर से बोने और फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि। उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा, पत्र अंदर रखा और अभी भी परेशान शहर में चला गया। पोस्ट ऑफिस में उन्होंने पत्र पर एक मुहर लगाई और इसे मेलबॉक्स में गिरा दिया। एक कर्मचारी, जो डाकिया था और डाकघर में भी मदद करता था, अपने बॉस के पास दिल से हंसते हुए गया और उसे भगवान को पत्र दिखाया। एक डाकिया के रूप में अपने करियर में उन्हें कभी भी उस पते के बारे में पता नहीं था। पोस्टमास्टर, एक मोटा मिलनसार साथी, भी हंसने लगा। क्या विश्वास है! काश मुझे उस आदमी का विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा था। परमेश्वर के साथ एक पत्राचार शुरू करो। इसलिए परमेश्वर में लेखक के विश्वास को हिलाने के लिए पोस्टमास्टर एक विचार के साथ आया, पत्र का उत्तर दें। लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका जवाब देने के लिए उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज से ज्यादा कुछ चाहिए। लेकिन वह अपने संकल्प पर कायम रहे। उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उन्होंने खुद अपने वेतन का हिस्सा दिया और उनके कई दोस्त दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए बाध्य थे। उसके लिए 100 पैसों को एक साथ इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा अधिक भेजने में सक्षम था। उन्होंने पैसे को लेंचो को संबोधित एक लिफाफे में रखा और इसके साथ एक पत्र, जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, भगवान। अगले रविवार को लेंचो सामान्य से थोड़ा पहले आया और पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। यह खुद डाकिया था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि पोस्टमास्टर एक अच्छे काम को करने वाले एक आदमी की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से देख रहा था।
लेंचो ने पैसे देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऐसा उसका आत्मविश्वास था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह नाराज हो गया। परमेश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था, न ही वह लेंचो को अस्वीकार कर सकता था जो उसने अनुरोध किया था। रंत लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया। सार्वजनिक लेखन मेज पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किए गए प्रयास के कारण अपने भौं के बहुत अधिक झुकाव के साथ लिखना शुरू कर दिया। जब वह समाप्त हो गया तो वह एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, जिसे उसने चाटा और फिर अपनी मुट्ठी के झटके से लिफाफे पर चिपका दिया। जिस क्षण पत्र मेलबॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए चला गया। हे परमेश्वर, जो धन मैंने मांगा था उसमें से केवल 70 पेसोस ही मेरे पास पहुंचे। मुझे बाकी भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है, लेकिन इसे मेल के माध्यम से मुझे न भेजें क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह है। लेंचो।